हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। पाकिस्तान अपना थर्ड ओडीआई मैच जो है वो हार चुका है और ये ओडीआई सीरीज भी पाकिस्तान ने जो है वो अपने हाथ से गंवा दी। वेस्ट इंडीज जो है वो 34 साल बाद जो है वो अपने पाकिस्तान से जो है वो ये मैच जीत गया। और उस पर जो है वो लाजमी बात है कि जो भी सीनियर प्लेयर होगा, लेजेंड प्लेयर होगा, उसको दुख होगा और वो अपनी स्टेटमेंट भी जारी करेगा। शोएब अख्तर द लेजेंड ऑफ क्रिकेट हैं, दुनिया के मैं कहता हूँ सबसे फास्ट बॉल उन्होंने कराई हुई है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है शोएब अख्तर साहब। तो उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जितने भी बैटर्स हैं सब पे उन्होंने जो है वो कर दी है। और बॉलिंग यानी कि ऑल टीम पर जो है वो उन्होंने एक बात की है, एक स्टेटमेंट दी है। और जाहिर बात है, पता था कि स्टेटमेंट्स तो आएंगी और जाहिर बात है कि बंदे को जब दुख होता है कि इस तरह की टीम से हम लोग हारे, कि जो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लारे पड़े हुए हैं, उसको उस टीम से हम लोग हार गए। जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर सकी, उस टीम से हम हार गए। जो टीम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह दर्दनाक कह सकते हैं, इतना बदतरीन शिकस्त हो रही है, उस टीम से हम लोग हार गए। और इस तरह का हारे कि सीरीज ही हार गए 34 साल बाद। ये कोई आम नहीं, 34 साल बाद। और वेस्ट इंडीज का वो चल रहा है डाउनफेल। खैर पूरी वीडियो बनाई है, उस पर मैंने देखिएगा जाके, जब पाकिस्तान हारा है सारा मैंने बताया किसने कितने रन बनाए, किसने कितने रन बनाए। तो बिस्मिल्लाह करके जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली नादिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, ताकि आपकी हमारी जो ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी हम लोग भरा कर सकें, ताकि जब भी मैच हम लोग आपके तबसरे हो सकें, बेहतरीन जो है वो हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। लाइव हैं तो लाइव में भी आपसे सब बातें होती रहें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें ताकि कम्युनिटी बड़ी हो सके। तो बिस्मिल्लाह करके वीडियो शुरू करते हैं। शोएब अख्तर द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, उन्होंने सबसे पहले जो है वो 3 बातें की हैं। नंबर वन पे उन्होंने ये बात की कि उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तानी बैटर्स इस तरह के बॉलर्स के सामने बैटिंग करेंगे, यानी कि बॉलिंग का लेजेंड ये बात कर रहा है और वेस्ट इंडीज ने वाकई हक अदा किया है बॉलिंग कराने का उनका, कि जब इस तरह के बॉलर्स, जिस तरह की वेस्ट इंडीज के बॉलर्स थे, जब इस तरह के बॉलर्स बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान जो है वो इस तरह के बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग करेगा, तो उसकी जो बैटिंग है वो बेनकाब होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब खेलेगा उसकी बैटिंग जो है वो बेनकाब होती जाएगी, एक उन्होंने कहा। और शोएब अख्तर जो काफ़ी जो है वो जिसको कहते हैं गुस्से में नजर आए। और इस तरह की गेम कि यार 294 का टारगेट उन्होंने हमें दिया है और हम लोग 92 पर आउट हो रहे हैं। ऑल टीम ये बात उन्होंने की। शोएब अख्तर साहब ने माइक हसन पे भी बहुत बोले, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा मुख्तसर बता देता हूँ कि शोएब अख्तर साहब ने कहा कि देखिए, माइक हसन जो है वो T20 के कप्तान अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनमें ओडीआई की जो इनको कोचिंग मिली है, मुझे उनमें कोई खूबी नज़र नहीं आती कि इनमें क्या खूबी है कि ये ओडीआई में बने। T20 में उन्होंने तारीफ की कि T20 के हैं, लेकिन ओडीआई में उनका मुझे समझ नहीं आती। और तीसरी और बड़ी ख़ास बात उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तानी बैटर्स की बात हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं शुक्र करें, तंज़िया अंदाज में उन्होंने ये बात की कि शुक्र करें कि पाकिस्तानी बैटर्स के साथ में पैट कमिंग नहीं थे, और अगर पैट कमिंग्स होते तो फिर वो बिल्कुल बेनकाब हो जानी थी बैटिंग। ये उन्होंने बात की। और जाहिर बात है कि अभी तो उस टीम ने किया है जो 10वें नंबर पे थी, 4थे नंबर की टीम को हराया। और अगर पैट कमिंग और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आ जाए हमारे सामने, या हमारे पास किसी बड़ी टीमों की बॉलिंग आ जाए, तो हम कहाँ जाएंगे इस तरह की बैटिंग में। तो ये बात उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं माइक हसन को एक बात करूंगा कि जब तक आप 5वां बॉलर नहीं खिलाएंगे, कभी भी आप लोग मैच नहीं जीत सकते। आप लोग वेला टपाई नहीं कर सकते। T20 में तो बंदा कर लेता है, लेकिन ओडीआई में हम लोग नहीं वेला टपाई कर सकते कि चल यार गुजारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 50 ओवर्स उन्होंने निकाल लें, तो 50 ओवर्स के लिए हमें पूरी जो है वो खेल पेश करना पड़ेगा और गेम पेश करनी पड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये 4 बातें जो है उन्होंने बड़े खास पॉइंट पे रखी कि जब यानी कि उन्होंने एक टीम का नाम नहीं लिया वेस्ट इंडीज़ का, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं उनको सभी के साथ मिला दिया। अगर इसका मुद्दा देखें कि उनका जब इस तरह के बॉलर्स के साथ मुजाहिरा होगा, सामना होगा, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बेनकाब होती जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि पैट कमिंग्स शुक्र करें कि नहीं थे इनके सामने, शुक्र अदा करें उनका अल्लाह का कि अगर सामने पैट कमिंग्स होते तो क्या होता। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो बॉलर्स हैं, उन्होंने कहा बॉलर्स को जो है वो चाहिए। और उन्होंने एक बड़ी खास बात की कि इसमें कोई मैं प्लेयर्स का कसूर नहीं निकालूंगा,
प्लेयर्स जो है वो क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। ये रीबिल्डिंग के नाम पर जो है वो रीबिल्डिंग ही हो रही है, बस जो है उसको जो है ना वो करवा दिया कि हम लोग न्यू जो है वो एक आजमा रहे हैं कि जी ये आ जाए और ये आ जाए, जिसको कहते हैं कम्बिनेशन हम लोग आजमा रहे हैं। उनका ये कम्बिनेशन नहीं है, ये रीबिल्डिंग है। ये उन्होंने जो है ना वो 5-6 बातें उन्होंने की हैं और काफ़ी गुस्से में नजर आए। आप लोगों को शेब अख्तर की जो स्टेटमेंट है ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जो शेब अख्तर ने ये बातें की हैं ठीक की हैं नहीं की हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो है लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।